डिसाइड व्हाट टू डेलीगेट। ऐसे कौन से काम है जो टू डू लिस्ट में है जो आपके बिना भी हो सकते हैं। हमने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये सीखा कि अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछते रहो, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। एंड उन कामों को डेलीगेट करना शुरू कर दो, क्योंकि सारे काम अगर आप करने बैठ गए तो आपके काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम करने हैं, आप उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी काम देखिए कौन से डेलीगेट कर सकता हूं, किसी और को दे सकता हूं करने के लिए। मेक योर टू डू लिस्ट। अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है, हमें क्या काम आज दिन में करना है, या एक हफ्ते में करना है, या एक महीने में करना है, उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए। डेली लिस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने डेली लिस्ट पे अपने टू डू काम लिख दिए कि ये मुझे आज करना है, वटेवर। सुबह से लेकर शाम तक आपको जो भी काम करने थे, जो भी काम आपके इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपने उन्हें लिस्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको उन्हें कैटेगराइज करना है। कौन कौन सी कैटेगरीज थी हमारे पास? हम 4 तरीके के काम करते हैं। पहला, जो ना ही इंपॉर्टेंट होता है ना ही अर्जेंट होता है। क्या आपकी टू डू लिस्ट में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरे काम कौन से होते हैं? जो अर्जेंट होते हैं। जो अर्जेंट होते हैं उन कामों को आपको लिस्ट करना है कि ये काम अर्जेंट है, ये भी होके रहेंगे, अर्जेंट है, करने हैं। आपने लिस्ट में लिखा। उसके बाद आपने कौन से काम लिखे? जो आपके इंपॉर्टेंट है। आपने कैटेगरी लिख दी, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करने हैं। एंड देन यू हैव इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 4th कैटेगरी का काम तो हम करेंगे ही नहीं अभी। पहले ये 3 कैटेगरियां फिनिश होंगी, फिर 5% टाइम बचेगा, तो वो काम हम कर सकते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। बट हम पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे काम को, कि कौन से काम हमारे लिए अर्जेंट है, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसके बाद आपको रैंक करना है उन्हीं कैटेगरीज में, कौन सा नंबर 1 है। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से रैंक कर दो कि सबसे पहले वाली एक्टिविटी होनी जरूरी है, उसे आपने रैंक 1 कर दिया। सबसे पहले ये होगा, फिर रैंक 2 होगा, फिर रैंक 3 होगा। आपने रैंकिंग कर दी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कामों के बीच में, कि कौन से काम जल्दी करने हैं, कौन से थोड़े से डिले हो सकते हैं। आपको देखना है, दिस इज योर जॉब। आपको अपने रूटीन पता है, आपको पता है कि कौन से काम करने जरूरी है, आप रैंक करो। सी, जब आप इस थॉट एक्सपेरिमेंट में बैठ भी रहे हैं ना, तब भी आप 1% लोगों की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि 99% लोग कभी ऐसा नहीं करते। यू डू इट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आप लाइफ में कुछ भी करो, आपका नाम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, कुछ भी करो नाम होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, लिख लो, बिजनेस गिव्स यू प्रॉफिट्स। बिजनेस गिव्स यू प्रॉफिट। बिजनेस, व्यापार प्रॉफिट्स देता है। बिजनेस से प्रॉफिट आता है। बिजनेस गिव्स यू प्रॉफिट। ब्रांड गिव्स यू रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम देता है ब्रांड। बिजनेस तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं चले ना चले, तुम्हारा ब्रांड रहना चाहिए। जिम रॉन नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग चल रही है। स्टीव जॉब्स ने एक ब्रांड बनाया एप्पल, उसके जाने के बाद भी चल रहा है। बिजनेस गिव्स यू प्रॉफिट, ब्रांड गिव्स यू रॉयल्टी। हमें अपना ब्रांड बनाना है, हमें अपने नाम को ब्रांड बनाना है। कितने लोगों को अपने नाम को ब्रांड बनाना है? जिंदगी में काम करो, कुछ हटके करो। कब्र पे किसका क्या नाम लिखा कोई नहीं पढ़ने जा रहा। हाँ, बट अगर इसका ब्रांड होता है तो महात्मा गांधी की कब्र पे लोग जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कब्र पे लोग जाते हैं, है ना, जहाँ पे उन्हें दफनाया गया या जलाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, लोग जाते हैं, मकबरे में लोग जाते हैं। कुछ सिग्निफिकेंस था तो जाते हैं। लेवल ऑफ लाइफ। कामयाब लोग मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता, मर गए, उनके माँ बाप चले गए, बहुत कामयाब थे, बच्चे जानते हैं, बच्चे के बाद ठीक है पोते पोती जान जाएंगे, उसके अलावा कौन जानता है। बट जो लोग एक सिग्निफिकेंस की जिंदगी जीते हैं उन्हें लोग जानते हैं। जो लोग एक सिग्निफिकेंस की जिंदगी जीते हैं उन्हें लोग जानते हैं। तो हमें कामयाबी के बाद सिग्निफिकेंस तक पहुंचना है। फाइनली यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा है, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। अपनी लाइफ से आपको क्या चाहिए बता दो, आप कमेंट करके बता दो क्या चाहिए। ये सवाल मैं बार बार पता है क्यों पूछता हूं, आपकी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यही चाहिए, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। परफेक्ट। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ? बहुत सिंपल सवाल है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आप अपने आप को कहां देखते हो? आज से 1 साल के बाद, 5 साल के बाद कहां देखते हो? मुझे एग्जैक्टली पता है कहां मैं अपने आप को देखता हूं। 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं मुझे पता है। अब जो वो विजन है ना कि मैं अपने आप को यहां देखता हूं, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। अगर आपको पता है तो आपको अब यह पता होना जरूरी है
अपने आप से पूछो, गो इन अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, थॉट एक्सपेरिमेंट में जाओ, आई लव इट, यू ऑल्सो गो। आप चेक करो, थॉट एक्सपेरिमेंट में जाओ कि भाई जहां पे मुझे पहुंचना है, अपना नाम लेके अपने आप से बात करिए कि मिस्टर एक्स, आपको जहां पहुंचना है, आप अपने आप को यहां देखते हैं आज, तो आपके अंदर ये आदतें होनी चाहिए। यू विल गेट द आंसर ऑफ व्हाट हैबिट्स टू अडॉप्ट। अगर आज आपको एक बहुत सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनना है, तो आदतें क्या होनी चाहिए कि डेली आप प्रैक्टिस करें, डेली रियाज करें, आप और अच्छी क्लासेस में जाएं, आपको अपने गले के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो गले के लिए मुझे ये फूड नहीं खाना, ये खाना है। हैबिट्स। आपको और ज्यादा डीप लेसन्स लेने हैं, इनसे लेने हैं, कितनी अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, अप टू यू। व्हाटएवर यू वांट। आप अपने आप को कहां देखते हैं? अगर आप अपने आप को एक बहुत फेमस सक्सेसफुल इंसान की तरह देखते हैं, तो आप कहीं रुक के गोलगप्पे नहीं खा रहे होंगे, अगर आपकी आदत है ये तो। क्योंकि आप देखेंगे अपने आप को, आप देख रहे हो कि अगर मैं एक बहुत बड़ा फेमस इंसान जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा हूं, और मैं ऐसा करता हूं, तो लोग क्या सोचेंगे? वैसे तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, बट आपको अंदर से पता होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने आप को वहां नहीं देखता, मैं अपने आप को कहां देखता हूं। ये आपको अगर आज एग्जैक्टली पता होगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा आदतें कौन सी अपनानी है। मैं अपने आप को 1 साल के बाद बहुत फिट इंसान देखता हूं कि जितना एक इंसान हेल्दी हो सकता है, मैं उतना हूं। इफ यू सी योरसेल्फ लाइक दिस, द बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अगर फिटनेस लेवल की हम बात करें, तो जो पीक फिटनेस लेवल हो सकती है वो आपकी हो, तो आज आपकी आदतें क्या होनी चाहिए? क्या आप जंक फूड खाएंगे? क्या आप डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे या करेंगे? यू टेल मी व्हाट हैबिट्स यू नीड टू अडॉप्ट। These are the game changer. Do not stop. रुकना नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं रुकना। एक एक्टिविटी मिस हो गई, सुबह मिस हो गई, मैं शाम को करूंगा, बट करूंगा जरूर। मैं एक मोमेंटम में हूं, अपने आप से बोलो मैं एक मोमेंटम में हूं। आई एम इन अ मोमेंटम, आई विल नॉट स्टॉप। आप कुछ भी कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बट मैं करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सही है मेरे लिए करने के लिए। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई विल डू इट एनी हाउ। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट क्विट, आई विल पुश माई सेल्फ। मैंने जब ये चीज फील करी, तो मैंने कहा ठीक है, माइंडसेट हम लोगों का बदल रहे हैं, बट स्किल सेट बदलना बहुत जरूरी है। स्किल्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कौशल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया कि लोगों को स्किल बनाना है कि उन्हें जॉब मिल सके, क्योंकि जॉब भी तभी मिलेगी जब स्किल्स होंगी। बट ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर बनाने पे बात कर रहा हूं, तो फिर ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगी ना। अब मैं कैसे सिखाऊं? That was a question for me. How can I train you all? मैं कैसे सिखाऊं वो सब जिससे तुम अमीर बन पाओ। माइंडसेट बदल रहा है, बट आपको रेगुलरली वो चीज सीखनी है, टेक्निक सीखनी है, स्किल सीखनी है। मैं कैसे सिखाऊं? आपको बदलना जरूरी है, मैं कैसे सिखाऊं? क्या मैं रोज आपको आके सिखाऊं? दूसरी चीज, जब हम कुछ सिखाते हैं, हम सीखते हैं, हमें कमिटमेंट चाहिए होती है सामने वाले की। क्या चाहिए होती है? अगर एक ड्राइविंग स्कूल पे आप जाते हो, आप एक दिन जाओ, फिर 1 महीने बाद जाओ, फिर 2 महीने बाद जाओ, क्या होगा? क्या आप कभी जिंदगी में गाड़ी चलाना सीख पाओगे? नहीं। आपको एक बार टाइम निकाल के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा एक एक्टिविटी के लिए जिसमें भी आप कामयाब होना चाहते हैं। तो आप अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपको चाहे 1 हफ्ते के लिए सही, बट आपको जाना पड़ेगा। भाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने बोला मैं इन्हें सिखाऊंगा, बट अगर मैं इन्हें सिखाऊं और ये मुझे कमिटमेंट ना दे, तो ये सीख नहीं पाएंगे और उस विद्या का अपमान होगा। वो मुझे कैसे फील हुआ? जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स होती थी, प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट बेचते थे, प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होती थी। मैं बहुत अच्छे हेल्थ सेमिनार्स करता था, सब कुछ करता था, प्रोडक्ट भी बेच लेता था। कुछ चेक्स आए, बट उतने नहीं आए जितने मुझे चाहिए थे। 4 लाख रुपए की इनकम तो बिल्कुल नहीं आई। तो फिर मैंने कुछ एडवांस ट्रेनिंग्स ली, आउट ऑफ इंडिया के लोगों से ट्रेनिंग्स ली। कुछ ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में जो कामयाब हुए और उन्होंने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करी, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली और मैंने पैसा लगाया। जो मैं कमाता था वो मैं सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ही बेहतर नहीं बनूंगा तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। डिजर्विंग फैक्टर समझ रहे हैं आप, कि अगर मैं डिजर्विंग नहीं हूंगा मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैंने वो सारी चीजें सीखी और लिटरली हमने नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कर दिया। मतलब जितनी जल्दी हमने ग्रोथ करी, दैट वाज एक्सपोनेंशियल। जो टूर्स थे, ट्रिप्स थे, कंपनी के प्लान्स थे, गाड़ी मिलती थी, सब कुछ होता था, सब हो गया, टॉप लेवल पे आ गए। अब उसे हम कंटिन्यूसली रख सकते थे।
इसके अलावा मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था, आई हैड सम ड्रीम्स व्हेन आई हैड अ स्टेबल इनकम, तो मैंने वो भी करना शुरू किया, बट देन अगेन आई थॉट इट कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सबको करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको स्किल सीखनी तो सबको करनी चाहिए, अब लोग मेरे कहने पे कर भी लेंगे। भाई पुष्कर जी बोल रहे हैं यार, कामयाब इंसान है, बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करो करो, बट कैसे करो ये तो सिखाना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूं सिर्फ गाड़ी चलाओ या हवाई जहाज चलाओ और मैं हवाई जहाज चलाना सिखाऊं ना, तो क्या होगा, एक्सीडेंट ज्यादा करेंगे लोग, हमें एक्सीडेंट्स नहीं कराने। हाउ टू चेंज बैड हैबिट्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो वीडियो बना दी है, आप ऑलरेडी देख लो डिटेल में, अभी शॉर्ट में सबसे आसान तरीका क्या बैड हैबिट छोड़ने का। अरे अच्छी आदत अपना लो, मुझे बहुत बुरी आदत है कि मैं लेट उठता हूं, ओके कल टाइम पे उठ जाओ। मुझे थी ना, मुझे बहुत बुरी आदत थी कि मैं सुबह 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे तक उठता था, बहुत बुरी आदत थी। तो आदत गई कैसे, अच्छी आदत अपना ली। अच्छी आदत क्या थी, 4 बजे उठने की। अप टू मी, मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। यू नीड टू नो दिस दैट यू आर नॉट अ ट्री। मैंने क्या बोला, यू आर नॉट अ ट्री, आप कोई पेड़ नहीं है। मैंने क्यों लिखा ये सेंटेंस यहां पे, एक पेड़ है ना, उसकी मजबूरियां हैं, उसकी जड़ें एक जगह फिक्स्ड है, वो हिल नहीं सकता, वो सिर्फ एक ही जगह ग्रो हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता ज्यादातर लोग इंसान अपने आप को पेड़ क्यों समझ लेते हैं। हमारा तो जी यही है, इसी में ग्रो करना है जी, हम जो है ऐसे ही हैं, एक ही जगह फिक्स्ड है, बस यही है, इससे आगे कहीं जाना ही नहीं है। यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ ट्री। एक जगह रहने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह एक पेड़ को पानी नहीं मिल रहा जड़ों से, वो सूखना शुरू हो गया, तो पेड़ कुछ नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। A human can change locations, go from one place to another। कई बार देखा है ना, शाहरुख खान दिल्ली से बॉम्बे गया क्योंकि कामयाब होना था, क्लियर था, क्लैरिटी थी, वो अपने आप को कहां देखता था उसे पता था, और उसे समझ आ गया था कि मैं एक पेड़ नहीं हूं, कि मैं यहीं पे रहूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप सब भी ऐसा करो, बट आप कम से कम अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलो। जो हैबिट्स आपको पकड़ के वो जड़ों की तरह खींच के रख रही है ना, उन्हें छोड़ने का सबसे आसान तरीका है जस्ट अडॉप्ट न्यू हैबिट्स। जो बैड हैबिट्स आपको जड़ों की तरह खींची हुई है ना, एक जगह रखी हुई है, जो आगे नहीं बढ़ने देनी, एक ही तरीका है उन सबसे, उन सारी बेड़ियों से निकलने का, कि आप नई आदतें अपना लो। बी योर ओन कोच। सी, आपको मेरी पर्सनल कोचिंग चाहिए, आई नो इट इज नॉट इजी टू गेट। अगर आपको टॉप लोगों की कोचिंग चाहिए, इट इज नॉट इजी टू गेट। जो अच्छे कोच होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, पर उसके लिए आपको भी बेहतर बनना पड़ेगा। अब जब तक आपको कोई मेंटोर पर्सनली गाइड करने के लिए नहीं मिल रहा, तब तक आपको अपना खुद का कोच बनना है। आपको एनालाइज करना है, क्या मैं बेहतर कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा। आपको पता होता है, आपको अंदर आपको सब कुछ पता है कि जो आप कर रहे हो ये सही है गलत है। जब आप बाजार में जाके जंक फूड खाते हैं, चिली पोटैटो खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, दिल से पता है मैं अपने साथ गलत कर रहा हूं, आपको पता है, बट आप तब भी करते हैं, आप तब भी करते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ 1% इंप्रूव करने के लिए ये करो कि जो खा रहे थे उसे आधा कर दो, अगर गलत खा रहे थे तो उसे आधा कर दो। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है, आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो एक काम करो, उसे आधा कर दो, धीरे धीरे करके कम करो। 365 दिन के बाद आप 3.5 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। बट अपने आप को खुद मॉनिटर करना शुरू करो, अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करना शुरू करो। जिन एरियाज में आपको एक्सेल करना है उन्हें खुद नोट करो अब, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिंदगी में आपको वहां नहीं रहना जहां पे आज आप हैं, उससे कई गुना बेहतर बनना है। So you will have to improve yourself and be your own coach। प्रैक्टिस कर रहा है तो वो रुका नहीं, उसने 1 घंटा और प्रैक्टिस करी। अब वो पूरी तरीके से टूट चुका था, पूरी तरीके से टूट चुका था, बट उसे आंखों में क्या दिखा कि जो उसका ओपोनेंट है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो दोबारा खड़ा हुआ और उसने फिर प्रैक्टिस करी, 1 घंटा और प्रैक्टिस करी। अब वो क्या देखता है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद, विजुअलाइज कर रहे हो कि इतनी प्रैक्टिस के बाद उसका ओपोनेंट भी खड़ा नहीं हो सकता, अब वो भी थक गया,
उसके चेहरे पे एक स्माइल आई और उसने 1 घंटा और प्रैक्टिस करी। तो वो भी नहीं कर सकता साला, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता, मैं और करूंगा। और वो इंसान जब रियल गेम में आया, जब कंपटीशन हुआ, तो उसने तो उड़ा दिया, उसने तो उड़ा दिया। हुसैन बोल्ट ने तो उड़ा दिया, वो तो हवा की तरह भाग रहा था, क्योंकि उसने 1 घंटा और प्रैक्टिस करी। वो 1 घंटा तुम रोज अगर फील्ड पे उतर के 1 घंटा रोज, जब तुम्हें लगे ना मैं थक गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे जो और लोग हैं ना वो भाग रहे हैं, वो 1 घंटा और जाके प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हैं, वो और जाके इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, वो टीम की हेल्प कर रहे हैं 2-on-1 प्रेजेंटेशन करने में। फिर तुम्हें लगे ना कि बस मैं थक गया, फिर सोचो वो अभी भी 2-on-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, बट वो कर रहे होंगे यार मुझे भी करनी है, घर नहीं आऊंगा मैं। और जब तुम्हें लगे ना अब तो वो भी घर से ले रहे होंगे, तब 1 घंटा और कर देना। वो 1 घंटा जो होगा ना, 1 घंटा वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। तो वो लिटिल एक्स्ट्रा होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्रिएट करता है, लिटिल एक्स्ट्रा। मेहनत सब करते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो मेहनत करते हैं, और एक वो होते हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। बट जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो करोड़पति बनते हैं। तुम क्या बनोगे? वो कैटेगरी में आओगे जो लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। हम लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च में सामने आया कि हमें फोकस करने में, किसी भी चीज में अपना अटेंशन लेकर आने में 100% फोकस करने पे एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम लगता है। 30 मिनट लगते हैं फोकस लाने में, और ह्यूमन बीइंग्स हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप और मैं, ज्यादातर लोग 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एवरी 3 मिनट्स के अंदर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप नहीं मानते ना, तो अगले 3 मिनट लगा लो। आप 3 मिनट इस वीडियो पे फोकस करने की कोशिश करो, और आप देखेंगे आपका फोकस करने का मसल इतना कमजोर हो गया है कि वो 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे आप सब लोग। आप करके देखिए, आप 100% फोकस अब यहां पे ले आइए, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और आप देखिएगा 3 मिनट के अंदर अंदर आपका ना मन कुछ और करने का करने लगेगा। मन करेगा कि थोड़ा सा यहां पे देख लूं, थोड़ा सा वहां पे देख लूं, एक बार ये वाला नोटिफिकेशन देख लूं, वीडियो तो दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूं। यू विल सी दिस इन एवरी 3 मिनट्स यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्शन के जो सबसे मेजर सोर्स हैं, सी अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको रेगुलर प्रोग्रेस चाहिए, एंड अगर आपकी जिद है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, सो अब जो मैं बातें बताने वाला हूं, जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। खत्म तो नहीं कर सकते, बट कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है जो डिस्ट्रैक्ट आपको करता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ रहा है, वो है आज की डेट में सोशल मीडिया। आपका व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी है आपने। आपको जैसे ही कोई व्हाट्सएप आता है, आपका एकदम से आपका फोन पे हाथ जाता है और आप देखते हैं, ओह किसका मैसेज आया है, अरे वाह क्या फॉरवर्ड मैसेज है, आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप कुछ और करते हैं, फिर आप कुछ और करते हैं। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे एंड तभी दोबारा से व्हाट्सएप रिंग हुआ, आपका एक मैसेज आ गया फोन में। अच्छा, मैसेज क्या आया है? केवाईसी कराने की आखिरी डेट है पेटीएम की दिस। ओहो ओके, आई विल डू इट। यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड मैन। देन अगेन बल्क मैसेजेस कराएं। एवरी 3 मिनट आपका हाथ आपके फोन पे जा रहा है कुछ ना कुछ देखने के लिए। आपके दिमाग को ना अब वॉन्डर करने की आदत हो गई है, क्योंकि फोकस करने में ना जब आप स्ट्रेस देते हो, वो स्ट्रेस आपके दिमाग को पसंद नहीं है। वो चाहता है मैं पहले ये देखूं, फिर मैं ये देखूं, फिर मैं ये देखूं, फिर मैं ये देखूं। ये जो हो रहा है ना आपके दिमाग के साथ, आपका दिमाग ड्रग्स लेने से इतना खराब नहीं हो रहा है जितना डिस्ट्रैक्शन से खराब हो रहा है। आपको सच बता रहा हूं ये चीज। आज की डेट में जो डिस्ट्रैक्शंस है ना,
वो ड्रग से भी ज्यादा आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड अगर आपने जानबूझकर ठीक नहीं किया तो अनजाने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो अगर दिमाग को ठीक रखना है तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं क्या करना है। ये वो चीज है जो मैं करता हूं। पहले तो बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं उनको म्यूट कर दो। ऑप्शन होता है व्हाट्सएप पे म्यूट करने का। अब आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस में आप जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन होगी, आप सब स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए और वहां पे व्हाट्सएप की, और आप देखिएगा किन किन एप्स की नोटिफिकेशन ऑन है। वहां पे 99% नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। फेसबुक की नोटिफिकेशन बंद, यूट्यूब की नोटिफिकेशन बंद। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो मिस कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपके रूटीन में आपने लिख दिया था तो आप ऑटोमेटिकली खोल के देख लेंगे। बट आप दिन में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग खराब हो उन चीजों से जो मैटर भी नहीं करती। क्या अगर आप किसी का व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, मैं मानता हूं कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो, मेल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट मेल्स तो हम तब देख लेते हैं ना जब हमें टाइम मिलता है। उसी वक्त इमीडिएटली किसी का रिप्लाई करना अगर आपको जरूरी है तो आप क्या करिए, बाकी सबको म्यूट कर दो और जिसका आपको मैसेज आना जरूरी है सिर्फ उसे ऑन रखिए। अदरवाइज बेटर थिंग ये है आप सेटिंग्स में जाए, नोटिफिकेशन में जाए और नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की बंद कर दो। और अपने दिमाग में ये अगेन दिमाग में डाल लो कि मुझे अपने फोन की तरफ हाथ नहीं लेके जाना। मन कर रहा है हाथ लेके जाने का, रोक नहीं पाएंगे आप एडिक्टेड हो गए हैं। बट ट्राई करो, नहीं थोड़ी देर रुकूंगा मैं, आई विल स्टॉप, नहीं है जरूरी। क्योंकि होता क्या है, फोन खोलते ही डिस्ट्रैक्शन शुरू। डिस्ट्रैक्शन किन चीज की? सोशल मीडिया की।